डिक्शनरी के लिए आज मैं बातचीत कर रहा हूँ अंकित तिवारी जी से, और विशेष रूप से अपनी एक पुस्तक जो 2008 में प्रकाशित हुई थी, बाद में फिर से प्रकाशित हुई, उत्तर औपनिवेशिकता के स्रोत और हिंदी साहित्य। तो दरअसल उत्तर औपनिवेशिकता का मोटे तौर पे मतलब ये हुआ कि वे जो उपनिवेश थे देश जब स्वतंत्र हुए, इनको आज़ादी मिली, ख़ास तौर पे 1945 से लेकर 1965 के बीच में, तो उपनिवेश होने के दौरान उन देशों पर क्या असर पड़ा और इसके अलावा उनकी संस्कृति पर क्या असर पड़ा, उनके इतिहास पे क्या असर पड़ा, उनकी भाषाओं और साहित्य पर क्या असर पड़ा, और इस उपनिवेशवाद से लड़ते हुए किस किस्म की एकता, एक राष्ट्रीय एकता इन देशों ने प्राप्त की। उत्तर औपनिवेशिकता का ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें डायस्पोरा की बात होती है, यानी मान लीजिए हिंदुस्तानी लोग हैं तो बहुत पहले उपनिवेश काल में वो गए, फिजी में बसे, बंधुआ मजदूरों की तरह गए, मॉरिशस गए, बहुत सारे लोग दक्षिण अफ्रीका गए। तो उन लोगों की उन जगहों पर जो एक संस्कृति बनी, वो उसका अपने मातृ देश से कैसा संबंध है। तो इन सब बातों की पड़ताल करते हुए और औपनिवेशिक तौर पर जो गुलामी थी उसका प्रतिकार बाद में भी होता रहा, क्योंकि बात सिर्फ भौतिक गुलामी की नहीं है, मानसिकता भी गुलाम हो जाती है। तो जैसे आज भी हम अंग्रेज़ी का वर्चस्व देखते हैं, तो ये उसी काल से है। अंग्रेज़ी कोई भाषा थी नहीं यहाँ पर, उससे पहले फ़ारसी थी, संस्कृत थी और भाषाएं थी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि ज़्यादातर अदालतों में, सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी एक भाषा है। मैं अंग्रेज़ी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी बुनियाद उपनिवेश काल में हुई और उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं लोगों की, अंग्रेज़ी जो बोलता है वो श्रेष्ठ है, जो नहीं जानता वो हीन है, आदि आदि।